जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो आपका रहने वाला है जीव विज्ञान के 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों से। खास बात इसमें यह है कि ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि यूपी ट्रिपल एससी विज्ञान के सेक्शन से कैसे प्रश्न पूछता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो अंगूर की खेती की जाती है उसे हम लोग वीटी कल्चर के नाम से कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। तो जो रेशम के कीड़े का पालन होता है उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। प्रश्न नंबर 3 है कि ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है। तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षी विज्ञान से है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। तो जो एंटोमोलॉजी का संबंध है इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीट विज्ञान भी इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर वहीं पर 5 है, देख लेते हैं कुछ अध्ययन है और उनके नाम है, जैसे एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, एरो बायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। तो जो ऑन्कोलॉजी होती है इसके अंतर्गत ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। तो जीव की जो आंतरिक संरचना होती है उसे हम शरीर रचना विज्ञान के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो घाव का अध्ययन होता है इसे ट्रोमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जो पीडियाट्रिक्स होता है यह शिशु रोग से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 10 है कि माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एनाफेज चरण होता है इसमें सेल डिवीजन हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो कोशिका की पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है इसमें कोशिका में न्यूक्लियस की तो बात, न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है कि एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। तो जो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसे पैरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा। तो जब हम क्लोरोफिल को जलाते हैं तो मैग्नीशियम शेष बचता है। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से जाना जाता है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो प्रोटीन होता है इसे शरीर के मूल खंड के रूप में जाना जाता है, यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 16 है कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमें चावल से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। प्रश्न नंबर 17 है कि दो या दो से अधिक लोकायों के एलीलों के बीच अंतः क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। तो इसमें दो या दो से के अधिक लोकाय एलीलों के बीच जो अंतः क्रिया होती है इसे एपिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। तो अनुलेखन के दौरान डीएनए और आरएनए जब जुड़ते हैं तो उन्हें हम प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमोटर। प्रश्न नंबर 19 है कि एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतया होता है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई, दो एक्स क्रोमोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एक्स क्रोमोसोम। प्रश्न नंबर 20 है कि हसिया कोशिका यानी रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है। तो जो रक्ताल्पता बीमारी होती है इस शरीर में जब हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है तो यहाँ पर रक्ताल्पता हो जाती है। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है।
तो यहाँ पर जो वर्धांतता यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम देखा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है कि डैश क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो 45 क्रोमोजोम होते हैं यहाँ पर एक प्रभावित हो जाता है। 23 जोड़े होते हैं, 46 वहाँ पर एक प्रभावित हो जाता है, 45 बचते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बच्चे के रूप में जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं, यानी वायवी परस जानवर कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, इनमें त्रिकच्छी हृदय पाया जाता है, इनकी त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा, इनमें त्रिकच्छी हृदय पाया जाता है, जबकि अधिकतर देखा जाता है तो इनमें 4 कच्छी या फिर 2 कच्छी होता है। प्रश्न नंबर 25 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंस्पेक्टा के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, इनके वक्षी खंडों में पैर विद्यमान होते हैं। तो इसमें जो गलत कथन है वो हमें चुनना है। तो इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, जबकि ऊपर दिया है कि इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, तो ऊपर वाला सही है कि इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट पाठ है जिसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका स्यूडोपोडिया, इसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है। प्रश्न नंबर 27 है कि एक कीट की रक्त शर्करा है, तो जो कीट की रक्त शर्करा होती है उसे ट्रेहालोज के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। तो जो इसमें उड़ता है उसे कहते हैं हॉर्नबिल पक्षी। प्रश्न नंबर 29 है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो जो सबसे छोटा पक्षी होगा वही सबसे छोटा अंडा देगा, तो जो बी हमिंग बर्ड है ये सबसे छोटा अंडा देता है। प्रश्न नंबर 30 है कि रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, भारतीय कोबरा। तो यहाँ पर पनामा की दीमक होती है, यह सबसे अधिक तीव्रता से काटती है। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? कंगारू, स्कोलियोडोन, हिप्पोपोटामस, व्हेल। तो इसमें से स्तनपायी प्राणी समूह का कौन सा नहीं ये बताना है। तो इसमें जो स्कोलियोडोन है ये स्तनपायी नहीं होता है। आप पढ़ लें किताब से, किसी लूसेंट वगैरह से, आपको पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट, छिपकली, सर्प, कछुआ। तो जो अपना सर पूरा 180 डिग्री घुमा लेगा वही देख सकता है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका गिरगिट, ये दोनों तरफ देख सकता है, बल्कि पूरा 360 घुमा देगा तब देख पाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि केचुए का उत्सर्जी अंग है? ज्वाला कोशिका, नेफ्रिडिया, गुर्दा, फेफड़ा। तो जो केचुए का उत्सर्जी अंग होता है ये नेफ्रिडिया होता है। प्रश्न नंबर 35 है कि अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो जो अधिकांश कीट होते हैं ये ट्रेकिया प्रणाली द्वारा सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? शरीर की सतह, बुक्स, लंग्स, एयर ब्लेंडर, बुक्स, गिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक लंग्स। प्रश्न नंबर 37 है कि वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? तो जो वयस्क बिल्ली होती है इसके कुल 30 दांत होते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो छोटी आंत होती है वह छोटी ही होती है, जबकि मानवों में जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। लेकिन इसमें सेम है, जो छोटी है वो छोटी होगी, तो किस जानवर में होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर। शेर में छोटी आंत छोटी होती है, बड़ी वाली बड़ी होती है। प्रश्न नंबर 39 है कि हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, 90% हिस्सा छोटी आंत में होता है। अभी बताया कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है, बल्कि पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में केवल जल सोखने का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 40 है कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो अभी बताया है कि छोटी आंत में 90% तक
खनिज और जो भी पोषक तत्व हैं वो सोख लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि टाइलिन एंजाइम का संबंध है। तो जो टाइलिन एंजाइम है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यह हमारे लार में पाया जाता है और पाचन का प्रारंभ करता है। प्रश्न नंबर 42 है कि हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है गंध कमाल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। तो जो हमारे पाचन में होता है वो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 43 है कि सीकम डैश पाचन के काम आता है, यानी सीकम किसके पाचन में काम आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने का कार्य कौन करता है, तो सीकम करता है। प्रश्न नंबर 44 है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, आंत, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। तो जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है वह है अपना यकृत। यकृत शरीर बहुत ही उपयोगी अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत शरीर की। प्रश्न नंबर 45 है कि मनुष्यों में अग्र चर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ क्या अनुपात होता है। तो मनुष्यों में अग्र चर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों से अनुपात होता है वो होता है 2:3, यानी 8 और 12 होते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का संबंध बड़ा आंतरिक अंग है। इसमें कौन सा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो सबसे अभी बताया आपको कि जो आंतरिक अंग है वो क्या होता है, यकृत, यानी कि आपका जिगर। यकृत को जिगर भी कहते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 47 है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है। तो जो आपका यकृत होती है उसी के अंदर पित्ताशय स्थित होता है जो पित्तरस स्रावित करता है। प्रश्न नंबर 48 है कि भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं। चर्वणक, छेदक, रदनक, दूध के दांत। तो जो भोजन को चबाते हैं उन्हें चर्वणक दांत कहते हैं। इसमें चर्वण लिखा है, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 49 है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है। तो जो पित्तरस का स्राव करता है वो है यकृत। पित्तरस का स्राव यकृत करता है, जबकि अगर पूछा जाए कि पित्तरस स्टोर कहाँ होता है तो पित्ताशय में होता है। प्रश्न नंबर 50 है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण है प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु, हीमोग्लोबिन। तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 51 है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है। तो ये एक ही गैस है, ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी ऑक्सीजन के माध्यम से रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। प्रश्न नंबर 52 है कि रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। ब्राहिर, श्रोणीफलक धमनी, वृक्क धमनी, कच्छा धमनी, अंतरा प्रकोष्ठिका धमनी। तो जो रक्त होता है ये वृक्क धमनी के द्वारा गुर्दे यानी किडनी में प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 53 है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्रश्न नंबर 54 है कि सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो सामान्य मनुष्य में लमसम 14 से 15.6 ग्राम मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 55 है कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है, यानी जो सबको ग्रहण कर लेता है वह कौन सा हो जाएगा, AB। सर्वग्राही AB है, जबकि सर्वदाता O है जो सबको दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 56 है कि मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है कि खोज करने वाला प्रथम कौन था। तो मानव शरीर में रक्त का संचार इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। प्रश्न नंबर 57 है कि रक्तचाप किस पर निर्भर करता है। तो रक्तचाप आपका इनमें से सभी पर निर्भर करता है, सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम और परिधि प्रतिरोध सब पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 58 है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर का पीएच मान फिर वही प्रश्न आ गया, यानी 7.3 से 7.5 तक हो जाएगा। रक्त का पीएच मान देखो कितनी बार दिया है, एक ही प्रश्न। सन 2019 में आया लोअर सेकेंड री एग्जाम 28/7/2019। तो रक्त का पीएच मान 7.4। अब पूछ दिया रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है। तो जो 7 से कम होंगे वो अम्लीय होंगे और जो 7 से ज़्यादा होंगे वो क्षारीय होंगे। तो ये 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा, क्षारीय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है कि मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है तो रक्त आयतन, रक्त का आयतन मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 63 है कि मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितने दिन होता है। तो जो मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, जबकि श्वेत रुधिराणु की बात करें तो 3 से 4 दिन।